हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बिंदास चल रहा होगा भाई। मतलब अगर बिंदास नहीं चल रहा है तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सब कुछ बहुत बिंदास चलने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वीडियो बना रही हूँ बहुत इमरजेंसी में बना रही हूँ, एक तरीके से ही कह लो। बिकॉज घर पे तो ऐसा अभी टाइम का थोड़ा सा अभी शॉर्टेज है। बिकॉज पुलिस स्टेशन वाली लाइफ में सब इंस्पेक्टर के रोल में अभी आई हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट करने में भी टाइम लग रहा है, टाइम भी बहुत कम मिलता है। बट जो सफ़र है आपका और हमारा वो चलता रहेगा इसी तरीके से। सबसे पहले मैं ये इंश्योर आप लोगों को करना चाहूँगी, तो पीछे से जो थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइसेस वगैरह रहेंगी उनको थोड़ा झेल लेना भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी डिमांड्स आप लोगों की आ रखी थी कि मैम यूपीएसआई के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन हम लोग करें और डेली बेसिस टारगेट क्या रहेंगे, मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी जो है वो हमारी करा दीजिए। उसी को सोचकर ये आज वीडियो है। एक बार बता दूंगी सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। फिर आज का टाइम होगा आप लोगों के लिए कि अपने सोर्सेज कलेक्ट कर लो। यूट्यूब की हेल्प भी अगर लेनी है तो सोच लो कि इतना हमें यूट्यूब से हेल्प चाहिए है। बाकी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज आए दिन अपने जो सोर्सेज हैं वो चेंज कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सोर्सेज सेम रखेंगे, बार बार उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम और सबसे पहले जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ के लिए टारगेट बेस्ड स्टडी पहले से ही कर रहे हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ आप लोगों के लिए, आपको डेली बेसिस पर टारगेट प्रोवाइड कराती हूँ, उसका बहुत इत्मीनान से मेहनत से पूरा करते हैं डेली बेसिस पर। जो लोग नए ऐड हो रहे हैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे बताए हुए टारगेट को, बिकॉज मैं बहुत खोजबीन करके कह लो, पूरा देखे कि मैंने कैसे स्टडी की थी, उसी तरीके से आप लोगों को टारगेट प्रोवाइड कराती हूँ। वो मेहनत आप लोगों की बच जाती है, प्लस आपको एक करेक्ट डायरेक्शन भी मिल जाती है कि लाइक हाँ अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना चाहूँगी कि अगर आप बिना मिस किए एक भी दिन का आपको मिस नहीं करना। अगर एक किसी दिन मिस हो जाता है, संडे आपको थोड़ा कम दिया करूँगी, सैटरडे भी रिवीजन का हमारा रहेगा, तो उसमें आप अपना पूरा कर सकते हैं। बट वीकली टारगेट आपका एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। हफ्ते में ठीक है एक आध दिन हो सकता है कि आपका नहीं हो पाया, आपको कुछ काम आ गया कुछ ऐसा, बट वीक से ऊपर वो चीज़ नहीं जानी चाहिए। जब आपका वीक कंप्लीट हो तो आपको पूरा वीक का टारगेट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेली बेसिस पर टारगेट आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जिस बच्चे ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जाके ज्वाइन कर लो। काफ़ी डिमांड्स आप लोगों की आ रखी थी कि मैम जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए इसके लिए टारगेट बेस्ड स्टडी, तो हम उसी के लिए आज जल्दी से सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो आपके 4 सेक्शंस हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आते हैं और फिर जीके में इसमें आपकी मूल विधि भी इंक्लूडेड है। तो मैं पहले भी अगर यूपीएसआई के रिगार्डिंग कोई वीडियो आपने देखी होगी तो मैं आपको बोलती हूँ कि जो चारों सेक्शन सेम है आपके, जो और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे पहले फोकस अपना उन पे रखिए। जो आपका डिफरेंट सेक्शन है यानी कि मूल विधि, बहुत से बच्चे सोचते हैं भाई यूपीएसआई में मूल विधि आएगी अब तो बस मूल विधि ही पढ़नी पड़ेगी, अब बिना मूल विधि के तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। नो, ऐसा नहीं है। मूल विधि पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, बिकॉज मूल विधि आपके सिलेक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं डालती। अगर आपके 4 सेक्शंस बहुत अच्छे हैं तो फिर मूल विधि पढ़ो या मत पढ़ो इतनी बड़ी चीज़ नहीं रह जाती है। वो तो हम पढ़ेंगे उसको भी, ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ के जाएंगे। बट अगर आपको मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैंने यूपीएसआई क्लियर किया था तो मैं बिना मूल विधि पढ़े गई थी भाई। बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स भी मेरे रहे हैं, ठीक है, स्कोर भी बहुत अच्छा रहा है। 134 136 मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, तो मेरे करेक्ट अटेम्प्ट 136 करेक्ट अटेम्प्ट्स मेरे थे, ठीक है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो कैसे थे वो सारी चीज़ें आज बताऊंगी आपको, किन चीज़ों की मुझे अपनी प्रिपरेशन में एज मिली थी, किन चीज़ों की एज आप अपनी प्रिपरेशन में ले सकते हो, वो सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन को। तो रीजनिंग सेक्शन में देखो, अगर आप यूट्यूब से चाहते हो पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़ लो। मैंने यूट्यूब पे यूपीएसआई के हिसाब से कोई ऐसे पढ़ा नहीं है, कभी तो देखा भी नहीं। मेरा सिंपल था कि लाइक मैंने एसएससी की रीजनिंग पढ़ी हुई थी जो एक बार पढ़ ली, जो कि फिर अपनी मॉक से स्ट्रॉन्ग करी थी। फिर यूपीएसआई की रीजनिंग मैंने कैसे सॉल्व की, कैसे उसमें इतने अच्छे मार्क्स गेन किए। रीजनिंग सबसे पहले तो आप ये लगा लो, यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल, दोनों ही एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, फिर 40 हिंदी और 40 आपके जीके रहते हैं। तो 40 रीजनिंग 40 मैथ्स में, या आप ये लगा लीजिए 80 में से अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से ही पेपर में पूछे गए थे। सिर्फ 20 क्वेश्चंस मैथ्स के लिए। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका मैथ्स ऐसा अच्छा नहीं है, जो सोचते हैं कि मैथ्स कमजोर है नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ लो तभी भी काम चल जाएगा। रीजनिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। मैं फोकस आपका रीजनिंग के ऊपर पूरा
एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से रखने वाली हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ी है, मे बी अब आपके लिए देख लूँगी एक दो बार कि कहाँ से अच्छी आपको मिल सकती है। अगर आपने एसएससी के लिए कहीं से भी अपनी रीजनिंग पढ़ी है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब हम फिर मॉक देंगे, मॉक से हम रीजनिंग अपनी अच्छी करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, पहले एग्जाम यूपीएसआई का, तो मैंने जो अपने साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे उस टाइम पे यूपीएसआई की, तो मैंने सच में कोई बुक फॉलो नहीं किया है, बट मैंने उनको सजेस्ट की थी। रवि प्रकाश तिवारी जी की एक बुक है जो कि यूपी के एग्जाम्स को टारगेट करके, बेसिकली यूपीएसआई को टारगेट करके वो बुक बनाई गई है। काफ़ी ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी ठीक लगी थी। आप लोग उसको परचेज करके फिर, लेकिन ये हो जाएगा कि अगर आपने वहाँ से रीजनिंग कर ली तो आपको रीजनिंग के लिए कुछ और करने की नीड नहीं रहेगी। आपके बहुत अच्छे मार्क्स तो कब आएंगे, जब मॉक वर्क आप लगाओगे पर्टिकुलरली, तभी आपके मार्क्स। लेकिन हाँ, हर पैटर्न को उसमें कवर अप किया गया है। 1 से 2 टॉपिक मैंने भी उससे पढ़े थे, ठीक है। तो आप उससे अपना रीजनिंग देख लेंगे। रीजनिंग के लिए हमारा सोर्स हो गया तैयार। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में देखो, चाहे ल्यूसेंट ले लो या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक देंगे। और अगर किसी सेक्शन में हिंदी में दिक्कत आएगी तो यूट्यूब हमारे लिए है, फिर हम यूट्यूब से देखेंगे। लिंक वगैरह डेली बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कहाँ से आपको अपना करना है, तो उस तरीके से हम अपनी हिंदी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन देखो, सिर्फ जिन्होंने पहले एसएससी के मैथ्स कहीं से पढ़ा है तो उनको कुछ करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस। जो मैं बोलूँगी उतनी प्रैक्टिस को लोग कर लेंगे। जिन लोगों ने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, जो सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं, या फिर मतलब पहले कहीं से भी मैथ्स नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, आपको अब ये है कि हमारा बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और उस लेवल तक पहुंच जाए कि हमारे मैथ्स में फुल में से फुल स्कोर हो सके। एक ही सोर्स बताऊंगी, थोड़ा लग सकता है कि मैडम बस इतने से हो जाएगा। हाँ जी, बस इतने से हो जाएगा। राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स है ना, कोई बैच परचेज करने की नीड नहीं है, कुछ करने की नीड नहीं है। थोड़ा सा अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो उससे सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली गिवन है, तो वहाँ से उस बुक से कर लो। तो उसे 3 बार हम उस बुक को करेंगे, जो जो चैप्टर समझ लगेंगे कि हाँ ये करने चाहिए, तो 1-2 चैप्टर हम छोड़ेंगे भी उससे, तो वहीं से आपका पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। मतलब उन्हीं टाइप्स पर, क्योंकि सारी टाइप्स ऑलमोस्ट, वो इतनी रामबाण बुक है कि आपको जितनी बार उसको पढ़ोगे ना, हाँ ये टाइप अच्छा, ये तो मुझे नया टाइप लग रहा है, इस टाइप की वो बुक है। तो मेरे हिसाब से खुद मैंने भी कई बार पेपर से पहले जब रिवीजन करना होता था तो मैं उसी को लेके बैठती थी, प्रिसाइज वे में मिल जाती थी, ठीक है। तो आप वो मैथ्स के लिए रख लो भाई। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर बेस्ड एसएससी की कोई बुक हो, चाहे कोई भी ले लो। और मॉक टेस्ट जो है ना, अहम भूमिका उन बच्चों के लिए निभाने वाले हैं जिन्होंने पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है कहीं से भी, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ सेक्शन के लिए। अब हिंदी भी हो गई, आपकी रीजनिंग भी हो गई, बचा गया जीके। जीके से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दोस्ती कर लो जीके से। सबसे पहले डर निकाल दो, जैसे ही डर निकाल दोगे ना, आधी चीजें तो वैसे सॉल्व हो जाएंगी। तो जीके में हम लोग क्या करेंगे, जीके में बेसिकली हमें करनी है, या तो ल्यूसेंट ले लो, चाहे डीके राठी ले लो, चाहे बहुत से बच्चे किरण पढ़ते हैं जो थियोरेटिकल किरण है, किरण ले लो, कोई भी और लोकल मतलब रीजनल कोई बुक है, लाइक रीजनल पब्लिशर है, वो कोई अच्छी बुक लग रही है, अपने जाओ किसी भी बुक शॉप पे 3-4 किताबें देखो जिससे पढ़ने में मजा आता है, उस बुक को खरीद लो। बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप यही बुक खरीदो, भाई हर बुक अपने आप में परफेक्ट होती है, आप तरीका अपना बदल लो, बस पढ़ने का जो तरीका है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो कोई भी बुक अपना परचेज कर लेंगे और उससे अपना पढ़ाई करेंगे। फिर बोलोगे मूल विधि, अभी मूल विधि नहीं पढ़ेंगे, मूल विधि पढ़ेंगे हम जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। चारों सेक्शन ये अपने अच्छे से करके रख देंगे, मूल विधि सिर्फ रह जाएगी, वो हम तब अपना निपटा लेंगे, ठीक है। तो मूल विधि के रिगार्डिंग बहुत परेशान होने की नीड नहीं है। बस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं, वो कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर, अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स, आपका जो भी आपका आता है, और भी तरह तरह के न्यूज़पेपर हिंदी में आते हैं, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो। ऐसे फ्रंट पेज तो सभी पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पेजेस तो है वो वहाँ से देख लो, जो भी लगता है आपको कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, उनको पढ़ो थोड़ा सा। कहाँ से आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। बस आप करेक्ट करके आ जाएंगे। सेम चीज़ें मेरे साथ हो रखी हैं। जब मेरे यूपीएसआई का मैं पेपर देने गई थी, जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे सबको पता नहीं कहाँ से आए, जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो एक्ट पता नहीं कहाँ, बस न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, ऐसे लगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बस उसको उस तरीके से टिक किया और क्वेश्चन सही हुए हैं, और वो किसी बुक में अवेलेबल नहीं थे। तो इस तरीके से आपका एक प्रोसेस है जो थोड़ा धीरे धीरे करके बिल्ड होता है। तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी हिंदी करेक्ट हो जाएगी, आपका हिंदी भी 40 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं, तो 40 क्वेश्चन हिंदी के भी भैया भी सोच के चल रहा है, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी न्यूज़पेपर जरूरी है। प्लस आपका जो जीके जिस तरीके की यूपीएससी में पूछी जाती है उसके
कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली बेस्ड होते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह से वो डायरेक्ट अधिनियम करके आपको मिल जाते हैं। तो आप फिर तो आपको मूल विधि की ऐसा बिल्कुल परेशानी नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन आने पे हम अपना मूल विधि कवर अप कर लेंगे। तो किसी भी सेक्शन को लेके डरना नहीं है, और ये बिल्कुल मत सोचना धांधली होगी, हमारा नहीं होगा, ये नहीं हो। तभी धांधली हुई है, उसको आप रोक सकते हो क्या? नहीं ना। सिर्फ क्या कर सकते हो? मेहनत कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर अटेन कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करो। धांधली से हमारा लेना देना नहीं है, ना हम उसे रोक सकते हैं ना हम उसे बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कर सकते हैं मेहनत। मेहनत करो अपनी अच्छे से, सिलेक्शन लेके जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रह जाता है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है। टेलीग्राम चैनल के लिए बोलना चाहूँगी, इसको ज्वाइन कर लो। कल से ही हम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टारगेट बेस्ड स्टडी यूपीएसआई के लिए। सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और कोई भी क्वेरी इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर आप सभी को मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और आप लोगों के इस सुहाने सफ़र में आप लोगों का साथ देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।